खासकर जो यहाँ हमारे मोअज़्ज़ज़ रेस्पेक्टेड टीचर्स, बहनें और हमारे भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्योंकि बहुत देर से ये प्रोग्राम के बारे में हमने कोशिश की और जितने बार आपके एसोसिएशन के जो हेड हैं वो मुझसे कई बार मिले और कई बार उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि हम ये प्रोग्राम जो है रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ कि बहुत बार मैंने कोशिश की लेकिन नहीं मुमकिन हो सका। लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, अगर थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन अल्लाह ने यही दिल मुकर्रर किया था कि आपसे यहाँ मिलने का, आपसे बात करने का और आपकी जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको सुनने का। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने आज यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है और इस प्रोग्राम में हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से आपने इन सबको जो ये ऑरिटी के हमारे भाई और बहनें हैं, जो भी पॉसिबल हो सका उनको आपने यहाँ पे बुलाया है और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये बिल्कुल सही बात है, मुझे आज भी वो दिन बिल्कुल याद है। जैसे यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब या जो भी यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट साहब है, इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है अपने, जो उन्होंने अपने खुतबे में यहाँ कहा है कि आईटी टीचर का कोई यहाँ पे कंसेप्ट नहीं था। लेकिन मुझे याद है जब 96 में कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने सरकार संभाली और उस वक्त जो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है, शुरू किया है, वो एज डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर मुझे फारूक साहब ने उस टाइम ही जिम्मेदारी दी। लेकिन जब मैं कहीं बैठती थी, हर जगह यही शोर आता था कि स्कूल खाली है, चाहे वो दूर दराज इलाकों की बात हो, चाहे वो किसी और जगह की बात हो। लोग जब भी आते थे शिकायत करते थे, या तो हमारे स्कूल बंद पड़े रहते थे, उनमें लॉक लगा हुआ रहता था, खोलने वाला कोई था नहीं उनके पास। और जब भी डिमांड आती थी लोगों की, यही आती थी कि स्कूल जो है वहाँ पे टीचर नहीं है। फिर उस टाइम कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो इतना बड़ा कदम उठाया, एक इनकलाबी कदम जिसको कहा जा सकता है, उस टाइम के हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब मोहम्मद शफी ओरी जी, और जिनसे मिलके ये प्रपोजल उन्होंने कैबिनेट में लाया, उस टाइम के कैबिनेट में, और जहां इसको अप्रूवल मिली कि उन दूर दराज इलाकों में जहां स्कूल बंद पड़े हैं, जिनको कोई खोलने वाला नहीं था, उसी एरिया का रेट किया जाए और उसी एरिया में जो पढ़े लिखे हमारे बहनें और भाई हैं उनको मौका दिया जाए, ताकि वो उन बच्चों को पढ़ा सके जो मारूम है टीचर की कमी से, और जो स्कूल बंद पड़े हैं उनको खोला जाए। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना कामयाब ये प्रपोजल रह सकता है, इतना सक्सेसफुल रह सकता है। और अल्लाह का शुक्र है जब ये प्रपोजल को प्रोसेस किया गया है। इसके लिए ये नहीं कि आज कई लोगों ने के बाद में क्रिटिसिज्म किया कि जो मेरिटोरियस है उनके साथ जाती हुई, लेकिन मैं एक चीज खुशी से कहना चाहूंगी कि जो आईटी के उस वक्त टीचर लगे वो भी मेरिटोरियस थे, वो भी काबिल थे, और उनकी वजह से उन बच्चों को तालीम मिली जो श्रीनगर सिटी में नहीं जा सकते, जो अनंतनाग सिटी में नहीं जा सकते, जो पुलवामा सिटी में नहीं जा
या उधमपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं जा सकते, लेकिन अगर उन हजारों लाखों बच्चों को तालीम देने का किसी को क्रेडिट जाता है वो इन हमारे आने अगर हम इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। उसके बाद वक्तन फवक्तन ये टीचर्स की जो भर्ती हुई है जिसमें मौका दिया गया है और उन्होंने भी अपना काम जो है बेहतर तरीके से निभाया है। मुश्किलें काफी थी, आसान भी नहीं था, न तो सरकार के लिए आसान था, न उन मेरिटोरियस बच्चों के लिए आसान था जिनको यहाँ पे जॉब मिला। आगे कुछ मुश्किलें भी फेस करनी पड़ी, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, चाहे वो बाकी जो भी यहाँ पे जिक्र किया गया है उन चीजों के बारे में बात करें तो ये आसान कोई चीज नहीं थी। लेकिन मुझे याद है जब फिर 2008 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने और कुछ आरईटी टीचर एसोसिएशन से बहुत सारे जिम्मेवार जो हमारे भाई थे वो मेरे पास आए। हालांकि मैं एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थी, मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी, लेकिन इन्होंने ये चीज जो है इसको सामने रखा कि ट्रांसफर पॉलिसी पे कोई काम नहीं हो रहा है। हमें मुश्किलें हैं, किसी बहन की शादी डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो जाती है, उसकी ट्रांसफर नहीं हो पाती है, या कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं उनकी ट्रांसफर नहीं हो पाती। मुझे याद है कि जब कार्यशाली उमर अब्दुल्ला साहब ने ये स्टेप उठाया, उन्होंने कहा है कि अखिल में लेके आए इस प्रपोजल को कि ट्रांसफर पॉलिसी को कंसीडर करना चाहिए। और उस वक्त 14 में जो ट्रांसफर पॉलिसी पे काम किया था और जो ऑर्डर हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से जो बाद में सरकार आई उन्होंने उस ऑर्डर पर नहीं लगाया। ये आप सब जानते हैं, ये आपके सामने एक खुली किताब है, उसमें कहने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब आज ये सरकार बनी 12 महीने पहले, और 12 महीने पहले जब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आप सबके अब्दुल अजीज लीडर ने ये क़यादत संभाली है जम्मू कश्मीर की, और इतने बरसों में 6 बरसों में जो आपकी मुश्किलें खड़ी हुई थी, जो परेशानियां खड़ी हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, चाहे वो जनरल लाइन टीचर हो, चाहे वो आरईटी टीचर हो, चाहे वो बाकी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले हों, जब हमारे लीडर ने हमें ये कलमदान संभालने की जिम्मेवारी दी है, और उस वक्त जब मैं भी कहीं पे बैठती थी हर जगह शोर आता था कि हमारा जड़ीओ नहीं है, हमारा लेक्चरर नहीं है, हमारा प्रिंसिपल नहीं है, हमारा सीओ नहीं है, हमारी डीपीसी नहीं हुई है, हमारी सीपीडब्ल्यू की परमानेंट जो एक पॉलिसी थी उस पर काम नहीं हुआ है। और मैं भी घबरा जाती थी कि ये सब कैसे होगा, ये मुमकिन होगा या नहीं होगा। लेकिन उस सब में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, मैं उनको भी अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगी। अकेले शायद सकीना ये तो नहीं कर सकती थी, और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की शुक्रगुजार हूं, जितने भी हमारे प्रपोजल गए, चाहे वो कैबिनेट में गए, चाहे कैबिनेट से बाहर गए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने रखे, और उन्होंने कहीं से कोई कभी इससे उलझन नहीं डाली, करके उन्होंने हर वक्त सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा आप लोग करो, हम आपके साथ हैं। और जहां कैबिनेट में कोई प्रपोजल गया उसके लिए भी उन्होंने अप्रूवल दे दी, और उसके लिए कोई टाइम नहीं मिला है। मैं शुक्रिया करती हूँ कि आपने यहाँ पे कुछ जो स्टेप्स उठाए गए हैं इन 12 महीनों में, उनका जिक्र आपके प्रेसिडेंट साहब, आपके चेयरमैन साहब ने यहाँ पे किया है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम जो काम होता है उसको हम भूल जाते हैं। ये हमारी इस तरह की जहनियत होती है कि जो
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। तो उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और 12 महीनों में जितना हो सका हमने काम किया, उसमें हमें कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें आपको भी सरकार की मदद करनी है। जब कभी मैं भी कहती हूँ कि आप बिना वजह सरकार का फेवर कर लीजिए, लेकिन जहाँ काम होता है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ाना जानते हैं। लेकिन जब सरकार का क्रिटिसिज्म होता है कि हुआ कुछ नहीं है, उस वक्त आप लोग जो खामोशी इख्तियार करते हैं वो कभी कभी उससे हमें जहरी अजाब होता है। उस वक्त आपका कदम भी उठना चाहिए, उस वक्त आपकी जुबान भी खुलनी चाहिए और उससे आपको बात करनी चाहिए। आपको कोई यहाँ उससे पकड़ नहीं सकता है, जो सही है वो बता दीजिए। नहीं कहती हूँ कि आप बिना वजह गवर्नमेंट की तारीफ कर लीजिए, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया हो, जिससे आपकी बेहतरी हुई, जिससे जम्मू कश्मीर की बेहतरी हुई, उस चीज को आपको जो है उजागर करना चाहिए, उस चीज पे आपको जरूर लिखना चाहिए, जरूर अपने मुंह से उस चीज पे बात करना चाहिए। दूसरा, मैं हमारे जो मीडिया के भाई हैं जो काम करते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि जब मैं पिछले 6 वर्षों में अखबार को देखती थी, टीवी चैनल को देखती थी, वहां कभी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ कि हमारे स्कूलों में प्रिंसिपल खाली है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं है। किसी मेरे मीडिया के भाई ने बात नहीं की, किसी मेरे मीडिया के भाई ने बात नहीं की कि साड़ियों की पोस्ट खाली है, किसी मीडिया के भाई ने ये बात नहीं की कि सीओ की पोस्ट खाली है, किसी मीडिया के भाई ने बात नहीं की कि जो हमारे CPWs रिटायरमेंट के नजदीक है, जिनके बच्चे तरस रहे हैं, जिनके घर में रोटी नहीं पकती है, किसी मीडिया के भाई ने बात नहीं की। लेकिन जब आज अगर छोटी सी भी कहीं पे कभी, मैं नहीं कहती हूँ कि हम लोग परफेक्ट है, परफेक्ट अगर कोई है वो सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके सिवा कोई नहीं है। कमियां हर एक इंसान में है, हमने भी कमियां हो सकती है। ये मैं नहीं कहूंगी कि हमने 100% सारी चीजें ठीक की है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जितना हमने इन 12 महीनों में काम किया है उस काम का भी एप्रिसिएशन दे दीजिए, उस काम को। और मैं अपने टीचर कम्युनिटी के भाइयों को, बहनों को ये कहना चाहूंगी कि अगर आज जम्मू कश्मीर में कहीं पे तरक्की हो रही है, अगर हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, अगर हमारे बच्चे केएस में तरक्की कर रहे हैं, आगे टॉप कर रहे हैं, अगर कहीं IAS में हमारा कोई भी जम्मू कश्मीर का बच्चा या बच्ची टॉप कर रही है, किसी भी प्रोफेशन में उसका सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट चाहता है वो हमारे टीचर वालों को कम से कम हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। और एक चीज आज के जमाने में है वो ये है, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है उस पर काम करना है। मुझे आज भी अपना टाइम याद आता है जब हम पढ़ते थे, कभी भी अगर हम अपने टीचर सारिया जो हमारी मैडम होती थी उसको गुजरते रास्ते से देखते थे, हम वो रास्ता क्रॉस नहीं कर पाते थे, झुक जाते थे कहीं पे, उनकी नजर जो है हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन आज ये चीजें गायब है। इसकी वजह क्या है? इस चीज को हमें देखना है, इस चीज के लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना है और इसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि ये जो टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप है इसको फिर से मजबूत करना है। काम में भी बहुत करना है, आपकी भी बहुत मुश्किलें हैं अभी, और जो जो यहाँ पे आपने मेमोरेंडम चेयरमैन साहब ने दिया है, मैं कोशिश करूंगी जो भी उसमें पॉसिबल होगा, जो भी मुमकिन होगा। आप जानते हैं कि आज यूटी है, आज हमारे पास रियासत नहीं है। रियासत में
जो भी हम चाहते थे वो काम हो जाता था, जो भी हम ऑर्डर निकालना चाहते थे हमें किसी से पूछने की चीज नहीं होती थी। लेकिन आज सिर्फ यहाँ एक जगह की अप्रूवल नहीं होती है, आज यहाँ चीजें यूटी बनने के बाद बहुत तबाही और बर्बादी हुई है। जम्मू कश्मीर के पावर जो एज रियासत थे वो आज नहीं है, हमें बहुत कमी आई हुई है। लेकिन उसके बावजूद जितना हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे उसको जरूर इंशाल्लाह करेंगे। और जो भी जेन्युइन होगा जिससे आपकी मदद होगी उसको जरूर हम एग्जामिन करेंगे। कुछ चीजें, कुछ इश्यूज जो है वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी की बात हुई है, मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है जिसमें एक कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है ताकि हर चीज को देखा जाए, हर चीज को एग्जामिन किया जाए और उसके बाद वो कमेटी जो रिपोर्ट सबमिट करेगी उस रिपोर्ट को जरूर हम कैबिनेट में लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं उनको फिर से कहूंगी जो हमने कमेटी बनाई है वो रिपोर्ट अपनी जल्द से जल्द सबमिट करें। यहाँ क्या होता है, हमारे लिए मुश्किल क्या होता है, कभी कभार काम सी कवालत बहुत होती है। जैसे मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं समझती हूँ कि अगर आपको कोई चीज एग्री करनी है तो एग्री करो, अगर डिसएग्री करनी है तो डिसएग्री करो। लेकिन ये जो बाबू लोग हमारे हैं पहले 3-3 महीने 4-4 महीने जो टेबलों पे रहते हैं उससे कितने सारे लोगों का नुकसान होता है वो ये कभी कभार नहीं सोचते। अगर आपको किसी चीज में फैसला सही देना है, हाँ देना है तो दे दीजिए। अगर आपको लगता है ये चीज गलत है, कोई जबरदस्ती नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए या अप्रूव करिए या रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन फाइलों पे बैठना जो है ये एक जहनी अजाब है। यहाँ आजकल बहुत सारे हमारे जो बाबू लोग हैं उनको आदत हो गई है, वो फाइलों पे बैठ जाते हैं और 3-3 4-4 महीने गुजर जाते हैं। पहले तो फाइलें आती थी, बड़े बड़े बैग आते थे, बैगों में फाइलें आती थी। लेकिन जब से ई फाइलिंग का सिस्टम हुआ है तब से ये इनके अकाउंट्स में पड़ी रहती है फाइलें, पता नहीं कितने कितने देर फाइलें पड़ी रहती है। मेरी इनसे भी महत्वपूर्ण गुजारिश है, जो भी आपको डिसीजन करना हो सही गलत, लेकिन फाइल जो है वो जल्दी निकलनी चाहिए। यहाँ बहुत मुश्किल होता है काम करना और हर रोज बोलना पड़ता है कि ये फाइल कहाँ गई, वो फाइल कहाँ गई, वापस क्यों नहीं आ रही है, कहाँ पे है, किस अकाउंट में है। तो इन चीजों से जो है काम सफर हो जाता है, लोग सफर करते हैं, लोगों की बहुत मुश्किलें हैं, लोगों की बहुत परेशानियां हैं। और लोगों ने जिस सरकार को अपना एतमाद दिया है, अपना भरोसा दिया है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को, और इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इंशाल्लाह आपके लिए काम कर रहे हैं, 12 महीनों में भी किया। और जो यहाँ पे आपका मेमोरेंडम है वो मैंने यहाँ अपने ओएसडी साहब को दिया है। इंशाल्लाह कल ऑफिस में बैठोगी और सेक्रेटरी साहब को बुला के उसमें एग्जामिन करेंगे, उनको जरूर एग्जामिन करेंगे कि जो जो उसमें पॉसिबल होगा, जो हमारे हाथ में होगा उसको करने की जरूरत